हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ये हादसा है। देखो क्या हादसा हुआ है। यहाँ लड़कियों पर केरोसिन कीटनाशक दवा डाली गई और कीटनाशक दवा उनके अंदर भी चली गई है। परिजन उनको नहला रहे हैं और लड़कियों की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उनकी माँ को बेहोश हो गई हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची, 100 नंबर को फ़ोन लगाया। ये हारदा का वो है, हारदा में हुआ है जी। लड़कियों को पुलिस अस्पताल ले आई, अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज शुरू किया गया। लड़कियों को उल्टियाँ हो गई थी, इसलिए लड़कियां बच गई हैं। इन्हें कीटनाशक जबरदस्ती पिलाया गया। ये आप देख रहे हो, यहाँ लड़कियों को ये क्या इतना पानी डला है, कीटनाशक घोल कर पिलाया है। लड़कियां कुल्ला कर रही हैं, उनके मुंह में पानी चला गया। जैसे ही पुलिस पहुंची, वहां से लोग फरार हो गए हैं। लड़की की माँ है, लड़की के मतलब सिरहाने बैठी हुई है। लड़की को यह उल्टियाँ हो गई, इसलिए लड़की बच गई है। लड़की बता रही है ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम आपको आगे जानकारी देंगे। यहाँ पर अस्पताल में पुलिस पहुंची और पुलिस ने लड़कियों को बताया, लड़कियों ने पुलिस को बताया कि क्या हुआ है। जब यह पुलिस को पता चला तो पुलिस ने आगे कार्रवाई की। इसकी डिटेल में जानकारी हम आपको देंगे। यहाँ पर पुलिस ने भी जानकारी ली। महिला पुलिस थाने से अस्पताल पहुंची। अस्पताल में लड़कियों की गवाही ली गई कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ये जो गांव के लोग हैं उनने आपको ज़बरदस्ती कीटनाशक दवा क्यों पिलाई गई, आपके घर पर हमला क्यों हुआ। यह पुलिस अधीक्षक, महिला और गांव के जो बड़े परिजन हैं वो थाने पहुंचे और थाने से पुलिस अस्पताल पहुंची और अस्पताल में ये हुआ। यह वहाँ पर जो थानेदार हैं उनने भी बोला है कि हम इसकी जानकारी लेंगे, ये क्या हुआ हम बताएंगे आपको। वे बोले तुम्हारा लड़का हमारी लड़की ले गया, हम तुम्हारी पत्नी बनाएंगे तुमको, ये ऐसा हुआ कुछ। इसमें क्या, हारदा में एक आदिवासी परिवार के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के घर जमकर हंगामा मचाया, तोड़फोड़ की। घर में मौजूद दो युवतियों को पीटा, दोनों के शरीर पर कीटनाशक डाल फिर जहर पिला दिया। कहने लगे तुम्हारा लड़का हमारी लड़की को ले गया, अब हम तुम्हें पत्नी बनाकर रखेंगे। इन मौके पर पुलिस पहुंच गई, युवतियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना हारदा के हाडिया थाने क्षेत्र के बड़े गांव की है। यहाँ रमेश सोलंकी और परशुराम विश्वकर्मा का परिवार रहता है। 30 अगस्त की रात रमेश सोलंकी की बेटी राखी मनाने बेड़ी गांव आई थी। उसकी शादी इसी साल मई महीने में हुई थी। त्योहार मनाकर परिवार सो गया था। कुछ देर बाद ही युवती लापता हो गई। परिवार के लोगों ने गांव के परशुराम के बेटे प्रदीप विश्वकर्मा पर शक जताया। इसी का बदला लेने अगले दिन यानी शुक्रवार शाम आदिवासी परिवार और समाज के करीब 60-70 लोग दूसरे पक्ष के घर पहुंच गए बदला लेने के लिए लाठी को लेकर। इधर दूसरे पक्ष का कहना है कि हम इस बारे में जानकारी नहीं थी और वह लाठी और डंडों से हमला कर दिया उनके ऊपर। दूसरे पक्ष ने बचाव के लिए लेने की नीयत से लाठी डंडों से हमला कर दिया। उधर दूसरे पक्ष का कहना है कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। शनिवार शाम युवती की मां रेखा बाई की शिकायत पर आरोपी रमेश सोलंकी, उसकी पत्नी भगवती बाई, जेठानी रवीन जितेंद्र भूरा समेत अन्य पर केस दर्ज किया गया। मां ने ऐसा बताया कि हमारी लड़की पर उनने केरोसिन डाली और कीटनाशक दवा भी डाली है। यह मां का आरोप है। यह पुलिस गवाही ले रही है लड़की की। अस्पताल में आप देख सकते हो पीड़ित परिवार की युवती पूनम विश्वकर्मा और गौतम विश्वकर्मा 20 को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार को एसपी राजेश्वरी महोबिया और एसडीओपी अर्चना शर्मा बयान लेने अस्पताल पहुंची। दैनिक भास्कर की टीम ने पीड़िता युवती से बात की। पीड़िए उन्हीं की जुबानी पढ़िए आप। लड़की के बदले लड़की दुष्कर्म करने की धमकी। शुक्रवार शाम को हम लोग घर पर थे, मैं और मेरी बहन पूनम 18 अंदर बैठे थे। परिवार के अन्य सदस्य भी घर में थे। इसी दौरान अचानक गांव के ही राजेंद्र सोलंकी, रमेश सोलंकी, भूरा ठाकुर, जितेंद्र सहित करीब 60-70 लोग आ गए। अधिकांश के साथ में लाठी डंडे थे। सभी ने अचानक हमला बोल दिया। परिवार के सभी सदस्यों के साथ मारपीट की। हमलावरों ने महिलाओं भी शामिल थीं। हमले से हम घबरा गए, घर में घुसकर तोड़ फोड़ करने लगे। और उसमें क्या है, जो आदमी भी थे महिलाएं भी थीं और इन महिलाओं को महिलाओं ने भी मारा और आदमियों को आदमियों ने मारा। वो लोग गांव के ज़्यादा थे, 60-70 लोग थे। एक घर में कम ही लोग थे और इनको उन्होंने खूब ही मारा। आप मामले को समझ ही रहे हो। मामले में क्या है, इनके लड़के पर आरोप है कि उनकी लड़की को भगाकर ले गया। इसी प्रकार है
आगे प्रक्रिया बढ़ती गई। इस बारे में कुछ नहीं पता। हमारा भाई घर पर ही हमले के बाद डर के मारे भाग गया और लड़कियों ने कहा है हमसे पहले हमलावरों के साथ आई महिलाओं ने मेरे और पूनम के हाथ पकड़ लिए। वहीं 2 पुरुष हमारे ऊपर कीटनाशक दवा डाल दी। 2 लोगों ने वहीं कीटनाशक हमें पिला दिया। कहने लगे कि तुम्हारा लड़का हमारी लड़की को लेकर गया, इसलिए हम तुम्हें पत्नी बनाकर रखेंगे, बीच चौराहे पर तुम्हारे साथ दुष्कर्म भी करेंगे। डर के मारे मेरा भाई मामा के यहाँ चला गया। हम संयुक्त परिवार में रहते हैं। हम 5 भाई बहन हैं। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। वहीं एक भाई प्रदीप के बाद हम 2 बहनें हैं। प्रदीप और लापता युवती के बीच पहले बातचीत थी। मई के महीने में लड़की की शादी हो गई थी। वह राखी पर मायके आई थी, इसी दौरान लापता हो गई। इसके परिवार वालों को आशंका है कि भाई प्रदीप उसे साथ लेकर गया, जबकि भाई घर पर ही नहीं है। लड़कियों ने यह पुलिस को बताया। पुलिस के आने पर किसी ने घर का पता नहीं बताया। जब हमला हो रहा था तो हमने तत्काल डायल 100 को फ़ोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो किसी ने भी पुलिस को घर का पता नहीं बताया। इसके बाद पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनकर मेरी माँ दौड़ कर गई। तब कहीं जाकर पुलिस घर पर पहुंची। सायरन सुनकर आरोपी भाग गए। आरोपी अपने साथ पेट्रोल भी लेकर आए थे। आशंका है कि वे घर जलाना चाहते थे। जहर पिलाने के बाद नमक के पानी का कुल्ला किया। हमले के बाद परिजन ने हम दोनों को नमक के पानी का कुल्ला कराया ताकि जहर का असर कम हो सके। शरीर पर भी खूब सारा पानी डाला जिससे बदबू जा सके। जब तबीयत बिगड़ने लगी तो दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौतम की छोटी बहन पूनम भी अस्पताल में भर्ती है। उसके शरीर में कीटनाशक चला गया है। दवा की बदबू से दोनों बहनों को तबीयत बिगड़ी। युवतियों का इलाज कर रहे डॉक्टर मनीष शर्मा का कहना है कि दोनों युवतियों को दवा की बदबू की वजह से बेचैनी और उल्टियां हो रही थी। फिलहाल हालत खतरे से बाहर है। कुछ मात्रा में दवा पूनम के शरीर के अंदर भी चली गई है। यह दवा कीटनाशक दवा बहुत ही जहरीली होती है। इसकी बदबू भी थोड़े टाइम तक सूंघते रहें तो इससे भी लोग बेहोश हो जाते हैं। इसलिए ये लड़कियों की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई है। आरोपी पक्ष ने कहा उन्होंने खुद ही अपने ऊपर दवा डाली है। लापता युवती के पिता रमेश सोलंकी को शक है कि उनकी जो बेटी को प्रदीप विश्वकर्मा ही बहला फुसला कर ले गया है। बुधवार को हडिया थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। रमेश ने कहा जब बेटी कहीं नहीं मिली तो समाज के लोगों के साथ इकट्ठा होकर हम परशुराम विश्वकर्मा के घर पूछने गए थे। जब दामाद ने परिचय पूछा तो प्रदीप खुद को हमारी बेटी का बॉयफ्रेंड बता रहा था। रमेश ने खुद को बेकसूर बताया। कहा युवती के ऊपर दवा नहीं डाली है बल्कि उन्होंने खुद से ही अपने ऊपर दवा डाल ली है। हम पर झूठा केस दर्ज करा दिया है। एसपी बोले जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। मामले में एडिशनल एसपी राजेश्वरी महोबिया ने बताया कि 2 युवतियों को कीटनाशक पिलाया गया। इसकी सत्यता की जांच की जा रही है। कार्रवाई के निर्देश दिए। पीड़िता पक्ष के मुताबिक उनके घर 70-80 लोग आए और लाठी डंडों हमला कर दिया। आरोपी पक्ष को शक था कि उनके परिवार के ही बच्ची को दूसरे गांव ले गए हैं। यह वीडियो